हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। यहाँ पे बीपीएससी आयोग के द्वारा और शिक्षा विभाग की सहमति पर यहाँ पे नया रोस्टर अपडेट को लेकर के बात करेंगे। यानी कि जो आपका 65% आरक्षण वाला जो मामला था उसको अब यहाँ पे निरस्त करते हुए जो आपका 50% यानी कि 50% आरक्षण को देखते हुए अब यहाँ पे रोस्टर आपके जो है जारी किए जा रहे हैं। 50% आरक्षण पर होगा बदलाव। बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती रिजल्ट अपडेट को लेकर के बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती की जो कट ऑफ है, यानी कि जो आपका फाइनल अभी तक आंसर की जारी नहीं किया गया, यानी कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक की अगर बात करें तो आपका जो आंसर की जारी किया गया था उस पर आपत्ति किया गया था, लेकिन अभी तक जो है फाइनल आंसर की वो जारी नहीं किया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं पहले कि रोस्टर को लेकर के कि क्या कुछ अपडेट दिया गया है आपकी इस बीपीएससी जो आपका प्रधान शिक्षक भर्ती कराया गया था उसको लेकर के। वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक, और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए देख लेते हैं कि क्या अपडेट है, क्या नोटिस जारी किया गया है यहाँ पे रोस्टर को लेकर के। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय मिथिलेश मिश्र, निदेशक प्राथमिक शिक्षा सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, और ये लेटर आपको देखिए 6/8/2024 को लेटर जारी किया गया। और यहाँ पे विषय में प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक यानी कि हेड टीचर की नियुक्ति हेतु संशोधित रोस्टर उपलब्ध कराने के संबंध में। यानी कि आपको बता दें कि 65% पे आपका जो है रोस्टर तैयार किया गया था बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती और हेड मास्टर का। ठीक है, दोनों का यहाँ पे 65% पे आपका जो है रोस्टर तैयार किया गया था। अब यहाँ पे क्या है कि संशोधित रोस्टर उपलब्ध कराने के संबंध में एक नोटिस जारी किया गया है यहाँ पे शिक्षा विभाग की तरफ से। प्रसंग में विभागीय पत्रांक संख्या 7 विविध दिया गया दिनांक 12/12/2023 बिहार लोक सेवा आयोग की विज्ञापन संख्या 25/2024। ठीक है, यानी कि प्रधान शिक्षक का भर्ती का यहाँ पे जो रोस्टर को लेकर के अपडेट दिया गया है वो है आपका। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे महाशय उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के जो है 40,247 पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक संख्या जो है 21/400 जो है 85 दिनांक आपका जो है 22/11/2023 के आलोक में जो है आपके द्वारा रोस्टर उपलब्ध कराया गया था, जिसे समेकित करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग को जो अधियाचना भेजी गई थी। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि कतिपय न्यायाधीश के आलोक में 50% यानी कि मेन जो यहाँ पे पॉइंट है 50% आरक्षण के अनुरूप रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई की जानी है। ध्यान दीजिएगा बातों को। जैसा अभी हमने आपको बताया कि 65% आरक्षण को देखते हुए आपका रोस्टर जो है तैयार किया गया था, जिस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट यानी कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा आपका जो है यहाँ पे आरक्षण को लेकर के जो है कार्रवाई की गई, और इसमें जो है आपका जो है अब 50% कर दिया गया। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पे किस कैटेगरी में यहाँ पे लाभ होगा और किस कैटेगरी को यहाँ पे नुकसान होगा वो समझिएगा। जैसे आपका ईबीसी है, ठीक है, और बीसी है, फिर एससी है, फिर एसटी है, यानी कि ये चार जो कैटेगरी आप देख रहे हैं इनको काफ़ी नुकसान होगा। और जो अनरिजर्व कैटेगरी है, ठीक है, यानी कि वार कैटेगरी में आपके जो है वो सीटों की संख्या में जो है वृद्धि देखने को मिलेगी। यानी कि जो आपका नया रोस्टर जारी किया जाएगा, जिस प्रकार से यहाँ पे जो बिहार लोक सेवा आयोग को अधिसूचना भेजी गई थी रोस्टर क्लियरेंस को लेकर के, वो सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ देखिए अतः उपयुक्त है, यहाँ देखिए कतिपय न्यायाधीश के आलोक में 50% आरक्षण के अनुरूप रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई की जानी है। अतः उपयुक्त के संदर्भ में निर्देशानुसार कहना है कि प्रधान शिक्षक की नियुक्ति हेतु 50% आरक्षण के अनुरूप नियमानुसार रोस्टर क्लियरेंस के पश्चात संलग्न विहित जो है प्रपत्र के हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में 1 सप्ताह के भीतर प्रतिवेदन जो है भेजना सुनिश्चित करें। इसे कृपया अत्यावश्यक समझा जाए। ठीक है, और यहाँ पे डेट आज की यानी कि 6/8/2024 ये आपकी डेट यहाँ पे लगी हुई है, देखिए यहाँ पे नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो बीपीएससी प्रधान शिक्षक का भर्ती का रोस्टर है वो नए तरीके से, यानी कि अब 50% आरक्षण पे जो है आपका रोस्टर तैयार किया जाएगा। और इसमें यूआर कैटेगरी की अगर बात करें, यूआर कैटेगरी में आपको जो है काफ़ी यहाँ पे जो कैंडिडेट है उनको सीटों में जो है वृद्धि देखने को मिलेगी। ध्यान दीजिएगा बातों को। अगर यहीं पे थोड़ी सी कटाव को लेकर के बात करें तो यूआर कैटेगरी की अगर देखिए सीटों की संख्या में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि आपकी कटाव में थोड़ा बहुत जो है परिवर्तन देखने को मिलेगा। वैसे भी 40,247 जो सीटें हैं वो पूरी तरह से आपकी सीटें भरेंगी नहीं, ये भी आपको पता होगा, पहले से भी हमने आपको बताया भी था। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि 1,70,000 आपका जब TRE-1 की भर्ती प्रक्रिया करवाई गई थी तो उसमें भी लगभग 50,000 के आसपास जो है सीटें खाली रह गई थी। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो आपकी 40,000 बताया गया कि यहाँ पे
जो आपका प्रधान शिक्षक है कि 40,247 जो पद हैं आपके, वो भी पूरी तरह से भर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको जो है 8 वर्ष का अनुभव भी मांगा गया है। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके पास ये सारी प्रक्रिया मतलब कि डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होंगे और तमाम तरह की त्रुटियां की होंगी ओएमआर से रिलेटेड तमाम तरह के। अगर आप लोगों ने ओएमआर डाउनलोड नहीं किया था तो आपको 2 तारीख तक उसके लिए बताया गया था कि आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो रोस्टर आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा और यहाँ पे 1 हफ्ते के लिए यहाँ पे टाइम दिया गया है, यानी कि रोस्टर जो है आपका जारी किया जाएगा वो 1 हफ्ते में पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि TRE 1 और TRE 2, साथ ही साथ जो आपका TRE 3 का जो है अभी देखा गया है कि रोस्टर क्लियरेंस के लिए भी वहाँ पर भी जो है अपडेट देखने को मिल रही है। और जो बैकलॉग सीटें आपकी TRE 3 में वो भी ऐड करने की बात कही जा रही है, जिसमें से आपको 10% बैकलॉग की सीटें महिलाओं के लिए और 10% मेरिट, यानी कि अगर पुरुषों से अधिक नंबर लेती हैं, ठीक है, तो उनका सिलेक्शन पुरुष वर्ग में हो जाएगा। और वही चीज़ें हैं कि मेरिट, यानी कि 10% मेरिट के अनुसार जो है वो उनको जो है लाभ मिलेगा। और यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया गया आपका बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती के लिए जो रोस्टर है, यानी कि प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षकों का रोस्टर विवरण है। जिला का नाम होगा, कोटिवार अनुमान्य पद होंगे और दिव्यांगों के लिए जो अनुमान्य पद हैं वो होंगे आपके। और देखिए अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे दी गई है। यूआर कैटेगरी, यूआर फीमेल, ईडब्ल्यूएस फीमेल, बीसी फीमेल, ईबीसी फीमेल, एसटी फीमेल, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रत्येक जिलों से सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और किस जिले में जो है कितने सीटें खाली हैं उसको देखते हुए अब यहाँ पे वो भी ऐड किए जाएंगे। हो सकता है कि इसमें भी आपको बैकलॉग सीटें देखने को मिल सकती हैं, अगर सीटें खाली होंगी तब। पहले की अगर भर्तियां हुई होंगी उसमें। यहाँ पे देखिए आपको बता दें कि आपकी आंसर की जो है वो 10/7 यानी कि 10 जुलाई को आपका जो है आंसर की जारी किया गया था। और प्रश्नों पर जो है आपत्ति करने के लिए आपको 11 से लगा करके 17 तारीख तक, यानी कि 17 जुलाई तक आपत्ति करने के लिए दिया गया था। एक चीज़ समझिएगा, अभी आपका जो है जो फाइनल आंसर की है वो भी आपकी नहीं आई हुई है। और साथ ही साथ आपकी अगर OMR सीट की बात करें तो OMR सीट आपकी 26/7/2024 से जो है 2/8/2024 तक जो है उसको डाउनलोड करने के लिए आपको आदेश दिया गया था। अगर अब आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड करेंगे तो आपको डाउनलोड करने का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, यानी कि 2 तारीख तक इसके लिए था। और OMR में त्रुटि आपत्ति दर्ज करने के लिए आपको जो अभी कल तक आपकी डेट थी, यानी कि 5 तारीख तक आपकी डेट लगी हुई थी। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे चीज़ें समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा बातों को। देखिए यहाँ पे कि OMR में त्रुटियां आपत्ति दर्ज करने के लिए आपको जो 5/8/2024 सिर्फ 1 दिन के लिए आपको दिया गया था। और बीपीएससी आयोग के द्वारा न्यूनतम जो पासिंग मार्क्स है उसको भी आप देख सकते हैं कि कितना कितना यहाँ पे पासिंग मार्क्स रखा गया है, न्यूनतम पासिंग मार्क्स, ठीक है, जो बीपीएससी आयोग ने यहाँ पे अपनी तरफ से जो है रखा है कि कितने परसेंटेज चाहिए आपको नंबर और कितने यहाँ पे जो है अंक चाहिए आपको। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि OMR की त्रुटियां आपत्ति दर्ज करने के लिए आपको 5/8/2024 तक तो दी गई थी। अब इसके बाद हमको लगता है कि आपकी जो फाइनल आंसर की वो जारी की जाएगी और जो है कि उसमें आप देख पाएंगे कि आपकी कितने नंबर्स बन रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों पे आप लोगों ने आपत्ति भी दर्ज किया था। अब देखिए फाइनल आंसर की कब तक जारी किया जाता है। और रिजल्ट की अगर बात करें तो रिजल्ट भी आपके लिए काम चल रहा है कि रिजल्ट कब तक दिया जाएगा उसके बारे में बात करें। रिजल्ट की अगर बात करें तो देखिए 15 अगस्त तक, जैसे बीपीएससी TRE 3 का आपका 15 अगस्त तक बात किया गया था, लेकिन अब बीपीएससी TRE 3 का वो आपका अगस्त के लास्ट में जो है आपके रिजल्ट देने की बात कही गई है। लेकिन प्रधान शिक्षक भर्ती की अगर बात करें तो आपकी OMR तक जो है जारी की गई है, यानी कि त्रुटियां जो सुधार के लिए OMR में वो 5 तारीख तक थी। अब यहाँ पे 2 से 3 दिन और यहाँ पे टाइम लग सकता है। उसके बाद से हमको लगता है कि 15 के पहले आपका जो है वो बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती का आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद से तमाम तरह की चीज़ें होंगी, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए जाएंगे और भी चीज़ें हैं। और बाकी जो आपको बता दें कि अगर आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो वो कंप्लीट कर लीजिए, यानी कि अगर आपका डॉक्यूमेंट कोई भी विद्यालय पे है तो आप उसे ले सकते हैं, अन्यथा आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हो सकता है बाहर भी कर दिया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे चीज़ें बताई जा रही हैं, उसको फॉलो जरूर करिएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी और बाकी के अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा और जो भी अपडेट आपको दी जाएगी ऑथेंटिक दी जाएगी, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। रोस्टर क्लियरेंस बस 1 हफ्ते में दीजिए, जिस प्रकार से यहाँ पे TRE 3 का भी रोस्टर क्लियरेंस के लिए आपको 1 हफ्ते का टाइम दिया गया था, अब वो कंप्लीट होने वाला है। देखिए क्या कुछ होता है, कितनी सीटें उसमें पड़ती हैं।